हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मटेरियल ऐड किया है। ठीक है। पिछली बार मैंने नोट्स के वे में नहीं था, थोड़े शॉर्ट चार्ट के हिसाब से आप लोगों को समझाने के लिए किया था। और ये थोड़ा इन डिटेल है, अगर कुछ लेना है तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम माइंड बॉडी रिलेशनशिप में। ठीक है। देयर इज एन एक्टिव डिबेट कि हमारा जो माइंड है और जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो कैसे रिलेटेड है। ठीक है। तो जो हमारा प्री रेजिडेंस पीरियड था, इसमें ना बहुत सुपरस्टिशन होता था। मतलब कि जो भी हमारी फिजिकल और मेंटल इलनेस है वो किससे कॉज हुई हुई है, बाय इविल स्पिरिट्स। ठीक है, लोगों को ऐसे लगता था। फिर हमारा टेरिफिनेशन पीरियड आता है, इसके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन होता था। मतलब वो जो स्कल होता है ना, ह्यूमन स्कल, उसके अंदर ड्रिल कर देते थे टू ट्रीट जो हमारे ये मेंटल डिसऑर्डर्स और एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब जो दौरे होते हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए ये थे उस वक्त प्रेवलेंट। इसको मोनिस्टिक व्यू भी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाता है कि हिपोक्रेट्स जो थे, इन्होंने इसी पीरियड के दौरान ह्यूमरल थ्योरी दी थी, अकॉर्डिंग टू विच जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 4 मेन फ्लूइड्स होते हैं, जिनका नाम है ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेगम। ठीक है। अगर इनमें इम्बैलेंस होता है, यानी कि कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, कोई ओवर पावर कर रहा है, तो उससे इलनेसेस हो जाती है। जब ये मेंटेन रहते हैं, विच आर वेरी सूटेबल टू फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन, तब तक कुछ नहीं, तब इंसान हेल्दी रहता है। ठीक है। ग्रीक फिलोसफर जो प्लाटो हैं और गैलन है, इन्होंने माइंड बॉडी स्प्लिट के बारे में बात की थी। और इन्होंने बताया था कि वो दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हैं। ठीक है। और उनमें लिटिल और नो रिलेशनशिप है। ठीक है। इन्होंने जो गैलन ने टेम्परामेंट थ्योरी के बारे में बात की थी अपने, मतलब इन्होंने कहा था कि ये जो हमारे अंदर ना 4 वो होते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परामेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसान के। कौन कौन से टाइप होते हैं? सैंग्विन, क्लोरिक, ठीक है, फ्लेग्मेटिक एंड मेलनकॉलिक। ठीक है। ये जो है ये मेडिएट करते हैं हमारे डिफरेंट इलनेसेस को। इन्होंने बताया था कि ये हमारे डिफरेंट जो क्या कहते हैं, जो ये 4 ह्यूमर्स है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफरेंट टेम्परामेंट्स के लिए। ये वाले जो 4 फ्लूइड्स हैं, इनकी वजह से हमारे ये 4 टेम्परामेंट्स आते हैं, सेंग्वाइन, क्लोरिक, फ्लेग्मेटिक एंड मेलनकॉलिक। ठीक है। तो उनकी ये एक थ्योरी थी। इसको अभी हम इन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसके बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है, जैसे हमने ये बात की थी, मिडिल एज के टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था कि गॉड की पनिशमेंट है, या हमारे जो भी बुरे कर्म है उसकी सजा है। ठीक है। फिर अब थोड़ा इसके बारे में करंट कंटेक्स्ट में जान लेते हैं कि ये जो है ना, एक बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस है माइंड और बॉडी के बीच में। और दे डू नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड काम कर रहा है या सिर्फ बॉडी काम कर रही है। ठीक है जी। अब आर माइंड कंसिस्टिंग ऑफ अ परसेप्शन, थॉट एंड इमोशन। ठीक है। हमारे माइंड में ये सब चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, फिजिकल हेल्थ में। एंड सिमिलरली हमारी बॉडी की कैपेसिटी, health condition affect our mind and mental health. Thus, there is a relationship between physical health and mental health. दोनों हमारे को इफेक्ट करती हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करती है। सपोज जैसे यहाँ पे बात की गई है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इफेक्ट कर हो जाता है बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से। माइंड बॉडी रिलेशनशिप इज अ कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। ठीक है। और इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक जो जो ये कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी जो है, अ, वो दोनों से सेपरेट है। ठीक है, ह्यूमन फंक्शनिंग के लिए, तो उसको ड्यूलिज्म की बात करते हैं। जो कहते हैं कि माइंड और बॉडी को चाहिए नहीं, ह्यूमन फंक्शनिंग है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिविज्म। और उसके अलावा जो कहता है कि
माइंड और बॉडी जो है वो एक ही सिस्टम है, उसको हम कहते हैं मोनिज्म। ड्यूलिज्म जो है ये, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं जनरली, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो माइंड एंड बॉडी है ना, ये सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज है। ठीक है। और ये देखते हैं कि माइंड एंड बॉडीज जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से बनी है। वेयर जो हमारी बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, उसको हम टच कर सकते हैं तो वो मटीरियलिस्टिक है, और जो हमारा माइंड है वो नहीं है, और हमारी बॉडी मशीन की तरह काम करती है। इसका फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है और हमारे माइंड का नहीं हो सकता। ठीक है। और पिनेल ग्लैंड की बात की थी कि ये कम्युनिकेशन करता है माइंड और बॉडी के बीच में। ठीक है जी। और इनका इंटरेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात नहीं की गई थी। अब एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरेक्शन माइट इंक्लूड द माइंड इन्फ्लुएंसिंग द बॉडी, जैसे कि हमारा जो कॉन्शियस डिसीजन होता है, ठीक है, मूव करने का या बोलने का। ठीक है। और हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो हमारे माइंड को कैसे इफेक्ट करती है, जैसे कि फिजिकल सेंसेशन, पेन हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है वो दिमाग को बताती है ना। ठीक है। और दिमाग हमारे बॉडी को बताते हैं कि अब चलो। तो दोनों के बीच का लिंक की बात की गई है, इंटरैक्शन के बीच की बात की गई है। अब मोनिज्म की बात करें तो इसके अंदर ये है कि जो हमारा माइंड और जो बॉडी है वो सेपरेट एंटिटीज नहीं है, बट ये दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, रियलिटी के। अब इसके अंदर बात की गई है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोनिज्म क्या है, जैसे कि फिजिकलिज्म की बात की गई है इसमें। ठीक है। फिजिकलिज्म क्या है इसके अंदर, हम ये बताते हैं कि जो फिजिकल मैटर है सिर्फ वही है, और जो मेंटल प्रोसेसेस है वो रिड्यूसिबल है, मतलब सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस की बात की गई है। और दूसरा है हमारा जी आइडियलिज्म। ठीक है जी। आइडियलिज्म, इसको इटैलिक्स में कर देते हैं। आइडियलिज्म वो है जो होल्ड करता है, मतलब जिसका कहने का मतलब ये है कि हमारे सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं, और जो फिजिकल मैटर है वो एक इल्यूजन है। ठीक है, या फिर कोई सेकेंडरी फिनोमिनन है। A physicalism is a monistic philosophy that claims all things in the universe can be explained by physical matter and physical laws. ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा फिजिकल मैटर की बात की गई है। इट स्टेट दैट मेंटल प्रोसेसेस सच एज थॉट एंड इमोशंस कैन अल्टीमेटली बी रिड्यूस्ड टू फिजिकल प्रोसेसेस इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब आगे ये थोड़ी जनरल बात की गई है यहाँ पे, हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बायोमेडिकल मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारा ये सारा पीरियड चला गया, फिर एक एरा आता है मॉडर्न एरा। ठीक है। इसके अंदर बायोमेडिकल मॉडल की बात की गई है। अब बायोमेडिकल मॉडल जो है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। ठीक है, विच प्रपोजेस दैट इलनेस कैन बी completely explained by सी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। ठीक है। अब तो बायोलॉजिकल जो मॉडल है वो ये दिखाता है कि ये डिजीज पे ज़्यादा फोकस करता है rather देन हेल्थ, और ये कंसेप्चुलाइज करता है कि कि हेल्थ जो है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज है। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हमें हेल्दी है। ठीक है। और हमने ये कहाँ और पढ़ा था, WHO की डेफिनेशन में, कि हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो कंप्लीट वेलबींग। कौन सी, फिजिकल सोशल इमोशनल। ठीक है। इट इज़ अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क विच लेड टू मैनी मेडिकल एडवांसेस, इसकी वजह से बहुत सारे मेडिकल एडवांसेस आए। ठीक है, जिससे हमने क्योर किया नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को। ये एज्यूम करता है कि डिजीज जो है ये इफ्लिक्शन है ऑफ बॉडी एंड इज सेपरेट फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेसेस ऑफ माइंड। यानी यहाँ पे साइकोलॉजिकल और सोशल प्रोसेसेस की बात नहीं कही गई है, सिर्फ बायोलॉजिकल
प्रोसेस की बात की गई है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये इफेक्टिव तो था क्योंकि इसने मोर्टेलिटी रेट घटाया, मतलब नंबर ऑफ डेथ्स वर रिड्यूस्ड, ठीक है, जो भी हमारी कंटेजियस डिजीजेस थी। बट इसकी लिमिटेशंस भी थे कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड मैनेजिंग क्रॉनिक एंड डीजेनरेटिव डिजीजेस के तौर पे, क्योंकि फिर इसकी वजह से ही बायोसाइकोसोशल मॉडल पिक्चर में आया। ठीक है, अब बायोसाइकोसोशल मॉडल पे हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बायोसाइकोसोशल मॉडल से के नाम से पता चल रहा है बायो, ठीक है, देन साइको एंड देन सोशल, तीनों कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की गई है यहाँ पे, बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल। और ये जो पॉइंट है सिमिलरली, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, दिस इज वेयर आवर हेल्थ लाइज, ठीक है, जहाँ पे तीनों के इंटरप्ले की बात की गई है। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल इज कंसिडर्ड सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर है बायोमेडिकल मॉडल्स है, because it acknowledges that health and illness are not just a result of biological factors but also influenced by साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर, जो मैंने पहले बताया था कि इन दोनों की बात ऊपर वाले मॉडल में नहीं की गई थी, सिर्फ बायोलॉजी की बात की गई थी। अब दिस मॉडल रिकग्नाइज दैट माइंड एंड बॉडी जो है वो इंटरकनेक्टेड है एंड कैन नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली, ठीक है। पेशेंट जो है वो उसमें बायोलॉजिकल पार्ट क्या, इट व्यूज द पेशेंट एज अ होल पर्सन रेदर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल पार्ट्स। ये सिर्फ आप ये ना पेशेंट को होल पर्सन की तरह देखता है, उसके सोशल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी, ना ही सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पार्ट्स को, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जॉर्ज एंजल, ठीक है, और ये साइकियाट्रिस्ट थे। इन्होंने क्या कहते हैं introduction of post of biomedical model that focused on biological aspect of disease, ठीक है। तो ये डिससेटिस्फाइड फाइड थे जो बायोमेडिकल मॉडल था ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिखता था। अब नीचे वाला ये जो अपना मॉडल जो भी हम पढ़ रहे हैं बायोसाइको सोशल मॉडल, इसके अंदर आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसका मतलब हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की गई है, हमारी जेनेटिक्स, हमारी एनाटॉमी, हमारी फिजियोलॉजी, ठीक है। और क्योंकि ये बताता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बायोलॉजी ही इम्पोर्टेंट है जो बायोमेडिकल मॉडल में थी। अब इधर आ जाते हैं साइकोलॉजिकल, जो क्या होते हैं हमारे, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर्स वगैरह को इंक्लूड करता है। ये भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कैन ऑल नेगेटिवली इफेक्ट फिजिकल हेल्थ, ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे सोशल फैक्टर्स, दीज रेफर्स टू इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ को, जैसे सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब भी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। See, significant impact on health outcomes as they can impact a person's ability to access health, adopt healthy behaviors, and cope with illness. अब बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है वो रिकॉग्नाइज करता है थ्री फैक्टर्स, ये इंटरकनेक्टेड है एंड कैन नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली। जैसे कि अब किसी इंसान का बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी जैसे जेनेटिक्स होते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं विद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, और इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इलनेसेस। सिमिलरली जो हमारे सोशल फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी कैन इम्पैक्ट बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लीडिंग टू पुअर हेल्थ, हमारे आउटकम्स, ठीक है जी। तो वही, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज आर जेनेटिक predisposition to a particular disease, psychological factors like stress and social factors such as socioeconomic status, ठीक है, ये इनका जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बायो साइकोसोशल मॉडल का एक शॉर्ट समरी, ठीक है। अब आ गया हमारा पी, ये क्या है, फोर पीज हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल में।
वो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? प्री डिस्पोजिंग, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में है। कैसे? हमारे जेनेटिक्स के थ्रू, हमारी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे हैं, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है किसी भी हेल्थ कंडीशन को होने के लिए। सपोज हमारे फादर में कोई है, हमारी मदर में कोई डिसऑर्डर है, तो हम में भी हो सकता है, हम वल्नरेबल हो जाते हैं, ठीक है। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है, राइट। अब आ जाते हैं हमारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। इसके अंदर होते हैं फैक्टर्स जो ट्रिगर करते हैं ऑनसेट को होने में, ठीक है। सपोज आपको जेनेटिक्स में तो वो मिल रहा है, बट इफ यू हैव हेल्दी कोपिंग, जो भी आपके स्ट्रैटेजीज हैं, और आप हेल्दी डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जो डिसऑर्डर है वो ज़रूरी नहीं है कि मैनिफेस्ट हो ही, बट अगर आपको उस वक्त कोई इंजरी, स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, तो दैट कैन ट्रिगर योर दैट डिसऑर्डर। फिर आते हैं हमारे परपिचुएटिंग फैक्टर्स। ये वो होते हैं जिसकी वजह से वो जो हेल्थ कंडीशन है वो अभी तक चलती आ रही है, जैसे कि क्रॉनिक आपका स्ट्रेस है, फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट कम है आपको अगर, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है। फिर होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। कोपिंग की बात की है, जिस जो प्रमोट करते हैं हेल्थ को एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ कंडीशंस। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कैन इंक्लूड हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब जिनकी वजह से हम बचे रहते हैं, ठीक है, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल हो गई, सोशल सपोर्ट हमें अच्छा मिल रहा है, हेल्थ केयर अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव एंड कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है, it also emphasizes the importance of collaborative approach to healthcare, ठीक है, collaboration, तीनों की बात की है ना इसमें, है ना। फिर इट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, बिलीव्स, वैल्यूज की भी बात करता है। फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हु अडॉप्ट ये वाला जो मॉडल है, वर्क विथ पेशेंट टू डेवलप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स एंड कंसिडर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ओवरऑल बात की जाए तो बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अप्रोच देता है हेल्थ केयर को। एंड देन द बायोमेडिकल मॉडल, it recognizes the complexities of human health and multiple factors that contribute to it, providing a more accurate representation of the patient experience, ठीक है। और बाय होलिस्टिक अप्रोच जो हमारे हेल्थ केयर जो की तरफ जो हम होलिस्टिक अप्रोच देते हैं, तो जो हमारा बायो साइकोसोशल मॉडल है वो ये कहता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे हेल्थ के आउटकम को एंड प्रोवाइड मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी के वीडियोस भी जल्द आएंगे, जो भी टॉपिक्स बच गए हैं, विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम बिफोर आवर एग्जाम्स। So, all the best. Bye bye. See you in the next lecture.